जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने देखो रीजनिंग, जीएस और हिंदी का भाई एनालिसिस कर लिया है, तो हम जानेंगे अब मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। तो देखो आज इस वाली शिफ्ट में साथी आपके 25 से 26 27 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे, तो सभी को जानेंगे, सभी का एनालिसिस करेंगे और सभी का बिल्कुल सटीक और सही आंसर भाई यहाँ पे जानेंगे। बिल्कुल आप सभी बच्चे जो भी पेपर दे के आए हैं, बिल्कुल सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने पेपर खोल लो और मिलान करो। लास्ट में आपको मेरे भाई नंबर बताना है। मैथ में पूरे में से पूरे नंबर साथी आपके आने चाहिए। तो बिल्कुल जानते हैं आज के मैथ का पेपर जो कैसा हुआ था, सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल देखो आज मिक्स क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो सभी को भाई शुरू से ही देखते हैं, शुरू से ही शुरुआत करते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन भाई मैथ का, यहां पे देखना जरा। बिल्कुल, तो जो पहला ही क्वेश्चन अपना मैथ का है, जो कौन सा है मेरे भाई, अभी मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल 76 से अपने स्टार्ट है मैथ के क्वेश्चन। 76 पे चलेंगे डायरेक्ट अपन, यानी कि मैथ के जो क्वेश्चन थे मेरे भाई वो 76 से डायरेक्ट स्टार्ट थे, तो बिल्कुल उसके बारे में जानेंगे। तो डायरेक्ट अपन 76 पे ही आ जाते हैं मेरे भाई। देखो अभी तो आपकी हिंदी और जीएस ही चल रहा है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल 76 पे आ जाओ। 76 नंबर फटाफट पे क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से आओ भाई। बिल्कुल क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखना है मेरे भाई, ध्यान से बिल्कुल, और ध्यान से ही आपको बनाना है दोस्त। ध्यान से देखो, बिल्कुल जूम यहाँ पे मैंने कर दिया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है, तो मूल राशि आपको बतानी है। देखो 5% की रेट है, ये 5% की रेट आपकी पूरी यूपी पुलिस में पीछा नहीं छोड़ रही। जितनी भी रेट बोली गई है चक्रवर्ती ब्याज में 5% आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन थे ना, उनका भी भाई देखो 5% ही रेट है, तो 5% आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20 होती है, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो देखो एक वर्ष का रेशियो कितना बन जाएगा, 20 से 21। दूसरे वर्ष का रेशियो मेरे भाई कितना बन जाएगा, वो भी आपका 20 से 21 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर मैं ओवरऑल देखूं 400 रुपए की धनराशि कितनी हो रही है, 441 आपकी हो रही है। ये क्या होता है साथी, ये आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है, ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 41, वो क्या है मेरे भाई, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज यानी कि 41 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3280 रुपए दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथी, आपकी 80 रुपए हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपए होगी। तो यहां से आपको पूछा क्या है, तो मूल राशि यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 800 के 32, तो 3 जीरो यहां पे आ जाएंगे, 32,000 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 32,000। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चले आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आओ। 77 नंबर पे आओ फटाफट से। यदि 6 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, यानी कि जो 6 छात्र है ना, अब देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको देखो यहाँ पे बेसिक से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं कि इनका शॉर्ट से शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, जो एग्जाम में आप लगा भी सकते हो मेरे भाई, एग्जाम में लगा भी सकते हो, टाइम आपका बचेगा, आंसर भी मेरे भाई आपका सही आएगा। 6 व्यक्ति हैं, उनका औसत 50 है, 2 व्यक्ति हैं, उनका औसत साथी आपका 53 है, और जो अगले 2 व्यक्ति हैं उनका औसत आपका 55 है, ठीक है। तो यहां से रेशो निकालेंगे 3, यहां से 1, यहां से 1 आ जाएगा। तो देखो 5 ये 15 कितना हो जाएगा, 150, ये हो गया, ठीक है। ये देखो 53 हो गया, 1 को 55 से गुणा करूंगा, 55 आ जाएगा। सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 5 ये कितना हो जाएगा, 15 आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बटे में टोटल नंबर कितना है, देखो रेशियो वाली लेनी है। आप यहाँ पे 6 से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो लोगे तो आपका डाटा सिंपल हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर होते हैं ना, उनका रेशियो ले लिया करो, फिर रेशियो को ही जोड़ के टोटल नंबर में भाग दे दिया करो। 3 1 4, 4 1 कितना हो गया, 5, 5 का भाग दोगे, देखो 5 और 5 25 आ गया, ठीक है। 5 और 5 मेरे भाई कितना आ गया, 25 आ गया। 5 3 15 आपका 1 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो सही करा ना अपने, सही करा। देखो 53 kg है और यहाँ पे 55 kg है, ये कितना हो जाएगा, 50 kg है, तो 6 छात्रों का कितना हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 है तो 3 50 ये 150 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा साथी, 258 हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। 5 एकम 5 आपका हो गया, 5 6 30, यानी कि 51.6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, 51.6 किलोग्राम। तो सभी का देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल चलेंगे आगे नेक्स्ट 78 पे आओ भाई।
78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 78 पे चलेंगे फटाफट से। बिल्कुल सारे क्वेश्चन साथी आपको क्लास में कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एक का एक क्वेश्चन। भाई देखो डाटा की बात तो कर नहीं रहा, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, यहाँ पे फॉर्मेशन है, वो सारी की वैसी है जो मैंने आपको क्लास में कराई है। तो बिल्कुल भाई मैथ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं पढ़ाता हूं, एक बार विश्वास करके देखो। सुबह 12 बजे वाली क्लास में आके देखो, रेलवे, एसएससी, जीडी सभी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। एक बार 12 बजे वाली क्लास में आ जाओगे, मैथ का डर आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 78 पे आओ। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में जो है उसकी मरम्मत कर सकते हैं। देखो 30 व्यक्ति, ऐसा क्वेश्चन देखो हर शिफ्ट में आपका आ रहा है, तो आगे भी आएगा, तो ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पे पहले क्या लिखता हूं, व्यक्तियों की संख्या लिखता हूं, फिर उसके बाद काम लिखता हूं। काम क्या हो रहा है, एक सुरंग खोदने का, यानी कि एक सुरंग खोदी जा रही है। कितने दिन में खोदी जा रही है मेरी भाई, 12 दिन में खोदी जा रही है, और हर दिन 10 घंटे काम करा जा रहा है, तो 12 गुना कितना आ जाएगा, टाइम मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे, यानी कि व्यक्ति उतने ही हैं। देखो सॉरी 39 व्यक्ति हैं, पहले कितने हैं, 39 व्यक्ति हैं। अब देखो कितने व्यक्ति हो गए, 30 व्यक्ति हो गए, सुरंग वो की वही सेम खोदनी है। अब वो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में, मैंने मान लिया x दिन में जो है यहाँ पे काम को खत्म कर देंगे। तो क्या करते हैं भाई, इसको इससे गुना कर दे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 गुना में x गुना में कितना आ जाएगा, 6 बराबर आ जाएगा नीचे वाला, तो 39 गुना में कितना हो जाएगा, 12 गुना में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा। देखो यहां से 0 से 0 कट गया सर, ठीक है। 3 चौके कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिये 6 हो गया, 13 तिये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 13 दूनी 26, x का मान कितना आ जाएगा 26, यानी कि 26 दिन उनको लगेंगे। 26 दिन में जाकर जो है वो व्यक्ति उस सुरंग को क्या कर देंगे मेरे भाई, खोद देंगे। ठीक है, तो 26 यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। चलो भाई 79 पे आओ, 79 पे आ जाओ फटाफट से। क्या कह रहा है देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 990 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष बचता है। यानी कि क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें अगर मैं 990 में भाग दूं जिसका, तो मेरे पास क्या शेष बचे, 6 शेष बचे। अगर मैं 1330 में भाग दूं तो मेरे पास 10 शेष बचे। यानी कि 990 में भाग देता हूं, 990 में देता हूं तो 6 शेष बचता है, और 1330 में भाग अगर देता हूं तो 10 शेष बचता है। तो यहां पे देखो शेष बच रहा है, यानी कि वो संख्या उसका मल्टीपल नहीं है। तो अगर इस संख्या में 6 मैं पहले ही घटा दूं कितना हो जाएगा, 984 हो गया, 984 हो गया। इसमें से 10 मैं पहले ही घटा दूं कितना बन जाएगा, 1320 बन जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं से प्रॉपर विभाजित होने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो इनका क्या ले लेंगे भाई, एचसीएफ ले लेंगे। तो मेरे भाई देखो इनमें क्या 984 में 15 का भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। 35 का भी नहीं जा सकता, वैसे कैंसिल हो गया। 20 का भी नहीं जा सकता, देखो 20 का इसमें जा सकता है लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो एचसीएफ हो नहीं सकते। ओनली एक मेरे पास नंबर बच गई 24। तो देखते ही आप इसको आंसर मार दोगे। आप इसका एचसीएफ निकालने के बजाय, इसके टुकड़े करने के बजाय आप थोड़ा ऑप्शन से सोचोगे ना, तो आपका जो है जल्दी आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे आपको सोचना ही पड़ेगा, वरना इसी में आप 2-4 मिनट खराब कर दोगे। क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे तरीके देखो मैं आपको क्लास में बताता था कि एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल सिंपली कैसे निकालें, क्योंकि ये आपका हर एक क्वेश्चन में आता है। टाइम एंड वर्क ले लो आप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ले लो, एचसीएफ एलसीएम अलग से टॉपिक ले लो, इनमें सभी में आता है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं ऑप्शन से कैसे एलसीएम एचसीएफ जो है कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ठीक है, ऐसे हाँ बिल्कुल भाई, ऐसे तरीके आपको मैं क्लास में सिखाता हूं और आगे भी साथ ही सिखाता रहूंगा। तो जुड़ा करो डेली सुबह 12 बजे। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़िए 81 पे आओ। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है भाई। बिल्कुल, इससे पहले तो ये बच गया ना, 80 नंबर बच गया, तो 80 को करिए। अब 80 को करेंगे फटाफट से, बताओ जरा क्या कह रहा है, ध्यान दो। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत आपको बताना है। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये तो भाई आपकी हर शिफ्ट में आ रहा है, तो इसको तो क्या करोगे, 300 का क्या है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे 300 का एसपी बराबर किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 के सीपी के। 500 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो जाएगा, तो एसपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, 500 अपॉन मेरे भाई 300 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो सीपी 300 है, एसपी 500 है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 300 पे, गुना क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 200/3 क्या हो जाएगा, 66 सही।
66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आप जो है यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, हवाबाजी कुछ नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, आसान आसान तरीके से बनाओगे आंसर आपके आ जाएंगे और क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई 81 पे। 81 पे आओ फटाफट से, जरा जल्दी से 81 पे आओ। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। देखो औसत वाले क्वेश्चन आपके खूब आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, बताओ जरा 81 का 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। तो देखो 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो 30 संख्याओं का सम टोटल योग यहां से कितना हो जाएगा, 12 या 36, एक पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, यानी कि जो टोटल योग है वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से पहली 20 का औसत, इनमें से पहली 20 का औसत कितना है, पहली 20 का औसत 1.1 है, तो 2 से गुणा करूं कितना आ जाएगा भाई, 11 दूनी 22, यानी कि 2 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली 9 संख्याओं का औसत 1 है, यानी कि 20 के बाद अगली 9 संख्या, 9 संख्याओं का औसत कितना है, 1 है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 20 और 9 29, 29 संख्याओं का टोटल सम मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 31 हो जाएगा। 29 संख्याओं का टोटल सम 31 हो गया, जबकि 30 संख्याओं का टोटल सम 36 था। 36 में से 31 घटा दो, कौन सी नंबर बच गई, जो लास्ट वाली संख्या है 31वीं, जो लास्ट वाली संख्या सॉरी है आपकी कौन सी, 30वीं, उसका मान कितना आ जाएगा भाई, 36 में से 31 घटाओगे 5, यानी कि जो लास्ट की नंबर है वो उसका मान कितना है आपका 5 है। तो मेरे भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका आंसर जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, चलेंगे आगे नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो भाई 82। एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% के हानि पे बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत का क्या थी, यानी कि घोड़े की लागत आपको बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें सर, दिख तो रहा सर प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन करें कैसे। अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस से बनाने लग जाओगे तो आपका पेपर में आधा समय भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका मैंने क्या बताया था, एलिगेशन से करा करो। आपको पता है कि 80,000 रुपए के दो, एक तो घोड़ा है और गाड़ी भी है, यानी कि 80,000 में देखो हॉर्स भी है और गाड़ी, यानी कि गाड़ी भी जी कर दो, इसको गाड़ी को जी कर देते हैं, क्या दिक्कत है बताओ, है ना। तो देखो गाड़ी भी खरीद लो, घोड़ा भी खरीदो। अगर आपको इनकी प्राइस, इनके क्रय मूल्य का रेशियो पता लग जाए, इनके क्रय मूल्य का रेशियो पता लग जाए, तो क्या इनकी प्राइस निकाल सकते हो ना आप सभी बच्चे, इनकी प्राइस निकाल लोगे। हाँ, तो देखो इनका रेशियो कैसे निकालू, मेरे को पता है कि घोड़े को मैं देखो घोड़े को 10% के प्रॉफिट बेचता हूं, तो 10% का प्रॉफिट, यानी कि घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो गया, उसके क्रय मूल्य का 110% हो गया। ठीक है, अगर मैं गाड़ी की बात करूं, उसको 5% की हानि पे बेचता हूं, तो उसका गाड़ी का विक्रय मूल्य अपने आप का 95% हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है, मेरे को 1% का लाभ हो रहा है, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, 101 में सेल कर रहा हूं, ये 101% की वैल्यू है, तो यहां से मैं एलिगेशन लगा दूंगा। अगर मैं विक्रय मूल्य में एलिगेशन लगाता हूं तो क्या किसका रेशियो आता है मेरा, उनके क्रय मूल्य का रेशियो आ जाता है दोनों क्वांटिटी का। ठीक है, तो यहां पे मेरे भाई 110 में से 101 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहां से देखो 101 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो कितना आ गया, 6:9। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी कि आपका अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या है दोस्त, आपका 80,000 पर टोटल वैल्यू थी, 80,000 पर टोटल वैल्यू थी। घोड़े के मूल्य कितना है, 2 रेशियो, गाड़ी का मूल्य 3 रेशियो है। आपको घोड़े का मूल्य पूछा है तो 2, आपको देखो टोटल रेशियो कितना है, 5 रेशियो, घोड़े का मूल्य पूछा है, 2 रेशियो का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे रेशियो से रेशियो कट गया, ये कितना आ जाएगा, 1600, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 16,000 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 32,000, यानी कि जो घोड़े का आपका प्राइस होने वाला है वो 32,000 होने वाला है। ऐसे 16 3 48, क्या आ जाएगा, गाड़ी का प्राइस आ जाएगा। 48 में 32 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, आपका 80,000 आ रहा है। तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32,000। घोड़े का मूल्य पूछा है ना, हाँ घोड़े का ही मूल्य पूछा है, घोड़े की लागत मूल्य बताओ, वो कितना आ जाएगा, 32,000। तो ऐसे मेरे भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप जाके देखोगे सेम टू सेम साथी ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, सेम फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने शिद्दत के साथ पढ़ा है उसने तो कर दिया होगा, और जो बच्चे कहीं इधर उधर भटक रहे थे भाई उनको थोड़ी तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल भाई, आपको तकलीफ हुई है तो अभी देखो भटकना बंद कर दो। अगली जो आपकी एग्जाम होने वाली, चाहे वो एमटीएस ले लो, चाहे एसएससी जीडी ले लो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम ले लो, सारी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे और बिल्कुल मेहनत के साथ आपको हर एक कंटेंट तैयार किया जाएगा। तो जुड़ा करो डेली मैथ सीखने के लिए सुबह 12 बजे। बिल्कुल भाई, बार बार 12 बजे का नाम ले रहा हूं, क्वालिटी देता हूं भाई,
क्वालिटी देता हूं, मेहनत करता हूं आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए भाई थोड़ा विश्वास रहता है कि हाँ जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना वही एग्जाम में फंसेगा। यानी कि देखो सेम टू सेम की बात नहीं करा, लेकिन एग्जाम में भाई पैटर्न तो फंसते ही हैं, ठीक है। इतने ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, इतने अच्छे अच्छे तरीकों से करा देंगे, बच्चों को सीखने को तो मिलेगा ना। हाँ तो बिल्कुल भाई आपको कभी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, और बहुत ज्यादा फायदा होगा, यकीन मानो आप, है ना। बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 का आंसर बताओ। चीनी की मात्रा का अनुमानित, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए है, ठीक है, और 30 रुपए है, यानी कि 40 और 30, 40 रुपए किलो वाली और 30 रुपए किलो वाली दो प्रकार की चीनी है, ठीक है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण यानी कि जो मिक्सर है उसका वजन कितना, सॉरी उसका रेट कितना हो जाएगा, वो 32 किलोग्राम के हिसाब से हो जाएगा। तो मेरे भाई वही सेम एलिगेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसमें एलिगेशन लगाओगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसमें एलिगेशन लगाओगे कितना आ जाएगा, इसमें एलिगेशन लगाओगे 2 आ जाएगा, यानी कि अब अनुपात निकाल लो कितना आ जाएगा, 1:4। आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है साथी, आपको पूछा है कि किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मेरा मिश्रण 32 रुपए पर किलो जाए। तो मैं 1:4 में मिलाऊंगा, किस में मिलाऊंगा, 1:4। कहां पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का 1:4 है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। ऐसे ही आंसर देते रहोगे तो देखो जिन बच्चों ने आंसर दिया है उन्होंने करा भी है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84, इसको बनाइए, 84 को बनाओ। एक विद्यार्थी 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, ठीक है। एक विद्यार्थी ने देखो क्या हुआ, परीक्षा दी, 6 विषय थे उसमें, ठीक है, 6 पेपर आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। प्रत्येक पेपर का जो अधिकतम जो अंक था ना वो समान था, यानी कि जो है अधिकतम अंक समान ही होते हैं अक्सर पेपर के, यानी कि 100 नंबर के पेपर हो गए, ठीक है। मानो तो आप कुछ भी मान सकते हो, बाकी आपके क्या दिया हुआ कि अधिकतम अंक समान है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में उसके अंक जो प्राप्त हुए हैं ना सभी 6 विषयों में इतने रेशियो हैं, यानी कि देखो 5 रेशियो, 6 रेशियो, 7 रेशियो, 8 रेशियो, 9 रेशियो 10, यानी कि ये 6 विषय के क्या हैं, उसके अंक है, 6 विषय के अंक है। यहाँ पे देखो उसने क्या करा, देखो यहाँ पे सभी का रेशियो 1-1 आ जाएगा क्योंकि एक एक विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इनका औसत निकाल लूंगा मैं, औसत निकाल लूंगा। तो देखो एक विषय में कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ दूंगा, देखो 5-1-5, 6-1-6, 7-1-7, 8-1-8, 9-1-9, 10-1-10, रेशियो ऐसे तो निकालते हैं। तो 10 और 9 कितना होगा, 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27, ठीक है। 27 और 7 कितना हो गया साथी आपका, 34, ये 30 हो गया, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 34 और 6 कितना होगा, 40, 40 और 5 45, यानी कि आपका जो रेशियो है 45/6 आ गया, 45/6 रेशियो आ गया, ठीक है। यहां से देखो ये किसके बराबर दे रखा है, कुल मिलाकर 60% अंक मिले। 60% क्या होता है, वो रेशियो ही तो है। देखो आपको ओवरऑल अंक दे रखे परसेंटेज, परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, रेशियो ही तो होता है, यानी कि प्रत्येक विषय में उसको 60% अंक मिले हैं और प्रत्येक विषय में उसको 45/6 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं, 45/6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3, देखो 15 3 45 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि ये रेशियो की वैल्यू है 60% के। ये देखो परसेंटेज भी तो अपने आप में एवरेज ही है, ये भी तो एवरेज ही है, यानी कि 15/2 नंबर जो है, 15/2 रेशियो का मान जो जितने नंबर बनते हैं वो 60% के बराबर है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा ये है कि अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक वाले, यानी कि ऐसे विषय बताओ जिसमें उस विद्यार्थी को 60% से कम अंक मिले हैं। आपको पता है कि 60% की वैल्यू कितनी है, 15/2 रेशियो, 15/2 को सिंप्लीफाई करोगे 7.5 रेशियो आएगा, यानी कि लगभग 7.5 नंबर। अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू 1 मानूं तो 7.5 आ जाएगी 60% की वैल्यू, ठीक है। तो आपको ऐसे विषय देखने हैं, इन तीनों में से, इन 6 में से आपको ऐसे विषय देखने हैं जिस विषय में 7.5 से कम नंबर है। तो मेरे भाई ये बताओ 7.5 से बड़े कितने हैं, 8 7.5 से बड़ा है, 9 भी बड़ा है, 10 भी बड़ा है, 7 छोटा है और 6 भी छोटा है और 5 भी छोटा है। तो 3 विषय तो ऐसे हैं, 3 विषय तो ऐसे हैं जिनमें भाई 60% से ज्यादा अंक आए हैं और 3 विषय ऐसे हैं जिनमें 60% से कम आए हैं, क्योंकि देखो 7/2 7.5 से कम ही तो हैं। तो ऐसे कितने विषय हैं मेरे भाई, 3 विषय हैं। ऐसे कितने विषय हैं दोस्त, 3 विषय हैं। तो इसका जो राइट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। 12.5 नहीं आएगा, यहाँ पे भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा, 7.5 ही आपका आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्त कितना हो जाएगा, 3 आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। यहाँ पे कई बच्चे फंस जाते हैं कि जो सर परसेंटेज वैल्यू दे रखी है वो अपने आप में रेशियो ही होता है क्या, बिल्कुल भाई वो रेशियो ही होता है। परसेंटेज क्या होता है, सभी का निचोड़ी तो आता है, वो अपने आप में रेशियो ही तो है दोस्त। हाँ तो इसको रेशियो के बराबर कर देंगे, बिल्कुल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 85 पे आओ, 85 बनाइए फटाफट से। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, क्या बोला गया ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चन देखो आपका पिछले शिफ्ट में भी आया था, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जिन बच्चों ने देखा होगा उन्होंने तो कर दिया होगा। तो भाई रिपीट हो रहे हैं, आपका सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको पिछली किसी शिफ्ट में पूछा गया है। देखो इस शिफ्ट में भी आ गया, हो सकता है आपका भविष्य में भी आ जाए,
हो सकता है दोस्त आपका भविष्य में भी आ जाए, 30 और 31 को जो पेपर है ना उसमें भी आ जाए, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। देखो एक साझेदारी हुई, उसमें देखो ए ने कुल समय के 1/6 समय के लिए 1/6 भाग का निवेश किया, बी ने कुल समय के 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी का भाग का निवेश किया, और सी ने क्या करा, शेष पूंजी, जितनी पूंजी बच गई उस पूंजी का कुल समय के लिए निवेश किया। तो मेरे भाई देखो ए बी सी है, एबीसी, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। मैंने मान लिया देखो 1/6 भी आ रहा पूंजी का और 1/4 भी आ रहा, तो मैंने मान लिया कुल पूंजी कितनी है, पूंजी आपकी 12 मान ली मैंने, कितनी मान ली, 12 मान ली। और टाइम कितना मान लिया, टाइम भी देखो, टाइम का भी सेम रेशियो और टाइम भी मैंने 12 ही मान लिया। ठीक है, अब ए ने कुल पूंजी का 1/6 निवेश किया कुल समय के 1/6 के लिए, तो कुल पूंजी का 1/6 कितना हो गया, 12, 2 हो गया, और कुल समय का 1/6 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब देखो बी के बारे दो, बी ने कुल पूंजी का 1/4 निवेश किया कुल समय का 1/4 के लिए, तो कुल पूंजी का 1/4 कितना हो गया, 4 × 12 3 हो जाएगा, और कुल समय का 1/4 वो भी कितना हो गया मेरे भाई, 3 ही आपका हो गया। ठीक है, अब सी की बात आती है, सी ने शेष पूंजी, देखो 12 में से 3 और 2 5 तो यूज हो गई, शेष कितनी बच गई, 7 बच गई, यानी कि सी ने 7 पूंजी जो है कुल समय के लिए, कुल समय कितना है 12, देखो यहां पे बाकी का समय नहीं है, शेष समय नहीं है, शेष पूंजी है, लेकिन समय क्या है, पूरा समय, यानी कि जितना माना है ना 12, तो 12 यहां पे आ जाएगा। अब मेरे भाई देखो एक का टाइम भी है पूंजी भी है, एक ही टाइम भी है पूंजी भी है, यहाँ पे जो आपका फाइनल रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4:9 अनुपात में कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 आपका आ जाएगा। यानी कि ये आपका फाइनल जो रेशियो है यही आपका क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है, यही मेरे भाई क्या है, आपका प्रॉफिट का रेशियो है। तो यहां से टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, 1940 दे रखा है। यहाँ पे सभी का योग कर दो, सभी का योग करोगे आपका कितना आ जाएगा दोस्त, देखो ये कितना हो जाएगा 93 में 4 जोड़ोगे 97, यानी कि टोटल रेशियो कितना है आपका 97 रेशियो है। 97 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 1940 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई 20 आ जाएगी। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा पूछा है बी का, तो बी का है 9, तो 9 गुना में कितना हो जाएगा 20, 180 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर आपका हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बढ़ो भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखो दोस्त, 86 क्या कह रहा है देखिए, 50 और 40 की क्रमिक छूट आपको दे रखी है, बताओ सेम टू सेम क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, बिल्कुल सीट में मिल जाएगा, आसान क्वेश्चन है। आपको 2 छूट दे रखी है, एकल छूट बतानी है, क्या करते हो तो सक्सेसिव लगा देते हो, -50 -40 प्लस में कितना आ जाएगा 50 गुना 40 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। देखो ये कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, माइनस का 90 प्लस में कितना आ जाएगा 20, तो माइनस का 70। ये देखो माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, आपकी छूट मिल रही है, तो आपको ओवरऑल कितने % की छूट मिलेगी साथी, 70% की छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 87 पे आओ। 87 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखो यहां पे भी आपको देखो 12 महीने का समय है, 9 महीने का समय है और 20% की रेट है, लेकिन आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो त्रैमासिक निकालना है। रेट को आपको स्प्लिट करना है। आपको पता है कि 9 महीने की, देखो 9 महीने में 3 महीने का ब्याज निकालना है, तो 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, यानी कि कितने साइकिल बनेंगे आपके 3 साइकिल बनेंगे। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट साथी आपकी 20% है, ये 12 महीने के लिए वार्षिक है। आपको 3 महीने की रेट निकालनी है, 300 के 12, ये कितना आ जाएगा 4 5 20। यहां भी देखो रेट 5% ही आ गई, यहां भी मेरे भाई आपकी रेट 5% ही आ गई, तो ये 5% आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, इसको तो रट ही लेना। ठीक है, तो 5% की रेट कितना होता है 1/20, यानी कि देखो यहाँ पे 3 रेशियो बनेंगे। तो शुरुआत में पहले फर्स्ट में क्या हो जाएगा 20 से 21 हो गया, सेकंड में भी क्या हो जाएगा 20 से 21 आपका धन हो गया, थर्ड में भी क्या हो जाएगा 20 से 21 हो गया। ठीक है, सभी रेशो को गुणा कर दूंगा, यानी कि ओवरऑल आपका 8,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी 9261 होगी। 8,000 की राशि कितनी होगी 9261 होगी। सीआई, ये देखो ये प्रिंसिपल है, ये क्या होता है अमाउंट आपका। सीआई कितना है, सीआई कितना है साथी, सीआई आपका 1261 है। कितना है 1261 आपका सीआई है। ठीक है, 1261 क्या है दोस्त सीआई है। यहां पे पूछा क्या है आपको,
तो 8000, अब देखो सीआई की वैल्यू पूछी है, आपको पता है कि 8000 आपका प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल आपको 12,000 दे रखा है, तो 12,000 वैल्यू है 8000 की, आपको निकालनी किसकी है, 1261 की निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 3 से गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा, 3 देखो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग दोगे 3 आ जाएगा, 6 3 18 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7, ये 3 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1891 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1891.5। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल, यहाँ पे इसको क्या मार्क कर देंगे, इसका आंसर जो मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कितना दोस्त, 1891.5 आपका दोस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सभी का डी आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे करेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो ए एक काम को 63 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, अधिक एफिशिएंट है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी ए की तुलना में 40% ज्यादा है, 40% फालतू है। तो यहाँ पे बी लिख दूंगा, यहाँ पे ए लिख दूंगा। ए की एफिशिएंसी देखो ए की तुलना में, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। देखो 40/100 करेंगे, 40/100 करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो यहाँ पे अगर मैं ए की एफिशिएंसी 5 मान लेता हूँ, बी की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहां से देखो क्या है कि ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है, किसी काम को 63 दिन में करता है, तो टोटल काम ये हो गया। इसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 7 का भाग दे दो, 7 9 63 आ गया, 9 पंजे 45, यानी कि बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 45 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ऐसे हलवा क्वेश्चन मैंने कराए नहीं थे क्या आपको, सारे क्वेश्चन करा रखे मेरे भाई, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जुड़ना है, डेली सुबह 12 बजे जुड़ना है, तो जुड़ना ही है। 12 बजे वाली क्लास तो भाई दिमाग में ही बिठा लो कि सर जुड़ना है तो जुड़ना ही है। अगर मैथ को बहुत अच्छे ढंग से सीखना चाहते हो, बहुत शानदार तरीके से सीखना चाहते हो, तो मेरे भाई डेली 12 बजे जुड़ा करो। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन पे आओ, 89 पे आओ। देखो इसकी देखो 7 यानी कि देखो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई हर शिफ्ट में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, डाटा बदल बदल के क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो देखो इसी डाटा के आपकी अगली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भाई इनको घोट के पी जाओ, इनको घोट के पी जाओ। अब देखो क्या होगा, जो बीच के 3-4 दिन है ना, उनमें मैं आपको क्या करूंगा, जो भी इन शिफ्ट पे क्वेश्चन है ना, जो अच्छे क्वेश्चन है और जो रिपीट हो रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको सोल्व करा दूंगा, और उन पे आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ताकि आप जो 30 और 31 को एग्जाम देने जाओ ना, ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो सके, और ज्यादा आप अपने आप में नंबर लेने के लिए सक्षम हो सको। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी करूंगा, बस आपको जुड़ना है डेली सुबह 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे वाली क्लास में आओ, बहुत मजा आएगा। जो बच्चे आते हैं उनको मजा आता है, जो नहीं आते भाई उनको भी मजा आएगा। एक बार आके तो देखो दोस्त, सुबह 12 बजे, है ना। बिल्कुल देखो, ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो खुद की लंबाई के बराबर ही चलती है। खुद की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दूरी गुना चाल, सॉरी समय गुना कितना हो जाएगा, चाल। समय कितना दे रखा आपको, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बताने के लिए 5/18 से गुना कर दो, उसके बाद समय से गुना कर दो 7 सेकंड से, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 2 का भाग इसमें देखो, 2 दूनी सॉरी 2 3 6 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। 9 का भाग फिर से दे दो, 18 का भाग चला जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 22 सत्ते कितना आ गया, 154, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 154 मीटर। 154 मीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा 154। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो राइट आंसर क्या है भाई, आपका 154 है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 90 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8 के बराबर है। ये देखो यहां से मैं पहली लाइन से क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, विक्रय मूल्य कि देखो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का तो 7%, ये बराबर है किसके, सीपी के, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दूंगा। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये देखो 7% से परसेंटेज कट गया। ठीक है, तो जहां पे सीपी नीचे आ जाएगा तो 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि जो एसपी और सीपी का अनुपात है वो कितना है, 8:7 है। क्या यहाँ पे एसपी और सीपी का अनुपात 8:7 है क्या, बिल्कुल साथी। देखो यहाँ पे क्या है, आपका क्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य बाद में है। ठीक है, क्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य बाद में, ये भी देखो अनुपात आपका सही है। क्या ये सही है, क्या
ये देखो 19,595 आ गया, ये 16,580 आ गया। ठीक है, तो ये नहीं है, यानी कि ये आंसर आपका नहीं हो सकता। इसको चेक करिए, 35 से कम 35, 35 ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब आपके बच गए दो ऑप्शन। दो ऑप्शन कौन से बच गए भाई? आपका एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया? एसपी और सीपी का रेशियो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 8:7 आ गया। क्या? एसपी और सीपी का। ध्यान रखना है एसपी और सीपी का है, एसपी और सीपी का कितना है? 8:7 है। ये दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का जो 9% है वो क्रय मूल्य के क्या है? क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। तो विक्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया? देखो आपके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आपने देखो ऑप्शन ए को चेक करा, आपने ऑप्शन नंबर ए को चेक करा, ये क्या है? इसमें सीपी है और ये क्या है? एसपी है। ठीक है, आपने क्या निकालना है? एसपी का 9%। इसका 9% निकालोगे 400 का, वो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, यानी कि ये 36 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य का 10%, इसका 10% निकालोगे 35 आ जाएगा। क्या भाई दो अधिक है? क्या दो अधिक है? क्या नहीं है? तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बच गया ये ऑप्शन, यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य का तो 10% निकालना है, वो आ जाएगा 70, और विक्रय मूल्य का 9% कितना हो जाएगा? 72। तो देखो दो अधिक भी आ रहा है, यानी कि ये मेरी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भाई आप ऑप्शन कट करके एग्जाम में आपको बनाने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन साथी आपके जल्दी सोल्व होंगे और आपका आंसर भी सही आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी साथी आपका बढ़ने वाला है। तो इस तरीके आजमाया करो, तरीके काम आते हैं, हर एग्जाम में काम आएंगे, हर एक एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, कुछ भी हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, सभी में काम आएंगे दोस्त। लेकिन एक बार खुद से अप्लाई करोगे, चीजों को खुद करने की कोशिश करोगे, तभी तो चीजें समझ में आएंगी, ऐसे तो नहीं आ सकती ना। तो खुद से अप्लाई करा करो दोस्त, जो मैं बताता हूं ना उसको खुद से भी थोड़ा बहुत अप्लाई करने की कोशिश करा करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ सके और एग्जाम में आप सोच सको और उनका इस्तेमाल यहाँ पे कर सको। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट 91 पे आओ। 91 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तीन कारों की गति का अनुपात देखो 3:4:6 है। तीन कारों की गति आपको दे रखी, स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना? 3:4:6 दे रखा है। क्या बोला है कि समान दूरी तय करने में लगने वाले समय। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर समान दूरी तय करी जा रही है, डिस्टेंस आपकी सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो क्या होता है? टाइम का रेशियो हो जाता है। लेकिन सर दो रेशियो होते तो मैं रिवर्स कर देता, तीन में क्या करूं? तीन में मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? देखो ये पहली कार है, ये दूसरी कार है, ये तीसरी कार है। पहली कार का टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? पहली कार की स्पीड को यहां पे छुपा लो, 6 और 4 को गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात। दूसरी कार का टाइम निकालने के लिए दूसरी कार की स्पीड छुपा लो, 6 3 कितना हो गया? 18, तो यहाँ पे 18 आ गया। तीसरी के लिए तीसरी का समय छुपा लो, सॉरी स्पीड छुपा लो, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। ये क्या आ गया मेरे भाई? समय का रेशियो आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 6 चौके 24 आ गया, 6 3 18 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, तो 4 3 2 4 3 2 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा यहाँ पे रेशियो दिया है और रेशियो आपको पूछा है, तो रेशियो से रेशियो बनाना आपको मैंने बताया था, कैसे आप डायरेक्ट जो है अप्लाई चीजों को कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दो, देखो 0.7 0.35 1.05 क्या दे रखा है? 0.7 को क्या लिख सकता हूं? 7/10। अब देखो ये जो आपका डेसिमल वाला है एचसीएफ, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन भाई आगे भी आपका आ सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना उनको ध्यान से दिमाग से करा करो, बहुत सारी चीजें काम आएंगी भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बताओ इसको एचसीएफ तो बता ही सकते हो। 7 देखो 0.7 क्या हो गया? 7/10। 0.35 क्या हो गया? 35/100 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 105/100। 105/100 ये हो गया। ठीक है, अब देखो तीनों भिन्न बन गई, भिन्न का एचसीएफ निकाल सकते हो। सभी अंश का क्या निकाल दोगे? एचसीएफ। तो देखो 35 7 105 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। और सभी जो एलसीएम है, सॉरी जो हर हैं, जो क्या है आपके हर हैं, उनका क्या निकाल दोगे? एलसीएम। तो देखो 100 100 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.07। तो जो आपका आंसर है वो 0. क्या हो जाएगा? 07 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। 93 पे आओ। 93 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो देखो भाई 93, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है। क्या बोला है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो लागत मूल्य से क्या है? वो लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो देखो अंकित मूल्य कहां पे होता है? अंकित मूल्य देखो थोड़ा सा इसको
नीचे स्पेस ले लेते हैं, इसी स्पेस में करते हैं। देखो अंकित ये क्या होता है, ये आपका सीपीयू होता है, यहाँ पे देखो आपका मार्केट प्राइस आपका अंकित मूल्य होता है, उस पर उसको डिस्काउंट देते हो तो क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। यहाँ पे देखो आपने क्या करा, मैंने मान लिया मेरा 100 क्या है, मैंने 100 क्या मान लिया भाई, आपका क्रय मूल्य मान लिया, 40% अधिक अंकित किया तो 40% मार्कअप कर दिया, 40% मार्कअप कर दिया तो आपका अंकित मूल्य कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है सर 140 हो गया। उसके बाद आपने x% का डिस्काउंट दिया, मेरे को नहीं पता आपने कितना डिस्काउंट दिया, लेकिन यहाँ पे देखो x है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको क्या हुआ, 12% का लाभ हुआ, यानी कि लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो देखो लाभ से भी आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, इस पे 12% का लाभ हो रहा है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका जो विक्रय मूल्य है वो 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 140 आपका अंकित मूल्य है, 112 विक्रय मूल्य है, कितने का आपने भाई डिस्काउंट दिया, 28 का देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो मेरे भाई डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो। तो x% जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना आ जाएगा, 28/140, 28/140 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 चौके 28 आ गया, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 चौके 20, यानी कि जो x का मान आ गया, जो आपने डिस्काउंट दिया है वो कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 20% आ गया। अब देखो आपको नया क्वेश्चन है, अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और उस पे अगर मैं x% का प्रॉफिट, यानी कि जो x में आपका मान निकाला ना, वहां पे तो वो डिस्काउंट था, लेकिन उतने ही परसेंटेज का मैं प्रॉफिट चाहता हूं, तो 2400 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचूंगा, तो 2400 रुपए क्रय मूल्य है, 20% का लाभ चाहिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि इसके 120% की वैल्यू में निकाल दूंगा। तो यहां से देखो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 चौके 48, 4 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया, 28 आपका हो गया, 2880 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2880 आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, कितना, 2880। ठीक है, 2880 क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे आओ, 94 पे आओ भाई। ठहराव को छोड़ने पर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ये आपका एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखो यूपी पुलिस में भी आ गया। ज्यादा कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं भाई, देखो नया क्वेश्चन मानता हूं, ये क्वेश्चन साथी आपका नया है, ऐसे क्वेश्चन भाई उम्मीद नहीं थी कि पूछे जा सकते हैं, बाकी पूछ लिया गया है, बाकी आसान है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। देखो क्या है, देखो क्या है भाई, देखो कोई बस है वो रुक रुक के कितना चलती है, रुक रुक के 55 किलोमीटर चल पाती है 1 घंटे में, और बिना रुके वो कितना किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, 66 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर चलती है, 66 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे देखो एक बात हो, कितने मिनट रुकी है, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकी है भाई, देखो 66 चलती थी, आज कितनी चली है, 55 ही चली है, तो 11 किलोमीटर रुकी कि नहीं रुकी, देखो 11 किलोमीटर रुकी है, वो कितने पे, 11 किलोमीटर रुकी है वो 66 किलोमीटर पे, यानी कि नॉर्मली वो 66 किलोमीटर चलती थी, लेकिन आज 11 किलोमीटर वो कम चली है, 11 किलोमीटर कम चली है, कितने पे, 66 किलोमीटर पे। तो भाई 1 घंटे में है, आपको देखो मिनट में पूछा है, तो यहाँ पे 60 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, 11 6 66 हो गया, 6 दाएं कितना हो गया, 60, यानी कि 10 मिनट, यानी कि वो कितने मिनट के लिए रुकी होगी, कहीं ना कहीं वो 10 मिनट के लिए भाई रुकी होगी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, सी आपका राइट हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा दिमाग लगा लेते ना तो आसानी से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बाप रे इतना खतरनाक पेपर 30 को हमारा भरता बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये अगर तीनों चारों पेपर जो आपके 3 आपके 6 शिफ्ट हुई है ना, अगर आप वो पेपर भी करके चले जाओगे ना, तो मेरे भाई 80 से 90% पेपर आपका कवर हो जाएगा। और जो अगले वाले 3 दिन है, जो आगे 3 दिन आ रहे हैं ना, उनमें मैं आपको इतना रिविजन करा दूंगा, ये जो पेपर है ना, इस पे जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए टफ से टफ लेकर शुरू इजी से इजी, सारे क्वेश्चन का इतना ज्यादा रिविजन करा दूंगा, तो 30 से 31 वाले बच्चे हैं ना, वो तो मेरे भाई कहीं ना कहीं पूरे में पूरे नंबर ही लाएंगे। ठीक है, उनका तो इतना रिविजन करा दूंगा। ठीक है, अब तो हमें पता लग गया ना कि पेपर कैसा पूछा जाएगा, ऐसा ही पेपर साथी आपका आने वाला है। तो बिल्कुल देखो 94 तक आपके कितने हो गए, अब 94 तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल, अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे मैथ के क्वेश्चन और हैं आपके, आगे भाई मैथ के क्वेश्चन और हैं आपके। तो 95 के बाद चलेंगे नेक्स्ट, देखो 96 सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। बिल्कुल, उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, 106, कौन सा है मेरे भाई, 106। तो देखो रीजनिंग के हैं, 1 2 भी रीजनिंग का है। ये मेरे भाई 5 पे आ जाओ, ये देखो 6 पे आ जाओ। ये आपका क्या है, देखो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया 106 भी आ गया। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, यानी कि कुछ छात्र क्या है, कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, और कुछ छात्र यहाँ पे जो है मिल्क शेक पसंद करते हैं। देखो मिल्क शेक पीने वाले कितने हैं, 120 हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले कितने, 140 हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, ये मिल्क शेक वाले हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे, जो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और मिल्क शेक भी पीते हैं, तो कुछ तो मेरे जैसे भी होंगे जो दोनों पीते हैं ना। हाँ, तो मेरे भाई दो 140
140 अगर ये टोटल है, 140 टोटल है, ठीक है, और क्या है 80 क्या, सॉरी ये क्या है 120 ये टोटल है, 120 ये टोटल है, तो मेरे भाई ये रियल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखो आपके 80 ऐसे स्टूडेंट हैं, 80 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि जो कॉमन स्पेस है वो वहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये 140, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने हो गए, तो 140 तो टोटल है, यहाँ पे 80 इसमें इंक्लूड हो गए, तो 60 क्या हो जाएंगे 60 ये हो गए, यानी कि ओनली कोल्ड ड्रिंक्स वाले कितने हो गए 60 स्टूडेंट आपके हो गए। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ओनली मिल्क शेक वाले कितने हो गए, ओनली मिल्क शेक वाले भाई कितने हो गए 40 हो गए, टोटल कितने थे 200 थे, तो यहाँ पे टोटल स्पेस कितना बन गया आपका 200 का बन गया मेरे भाई। ये कितना बन गया 80 और 40 कितना हो गया, 80 और 40 120 हो गया, 120 और 60 कितना हो गया 180, यानी कि देखो कुछ ना कुछ पीने वाले तो कितने हो गए आपके 180 हो गए, और जो कुछ नहीं पीते वो कितने हैं 20 हैं, टोटल कितने हैं 200। तो ये आपका देखो पूरा वेन डायग्राम बन गया है। अब आपको लास्ट में पूछा क्या है उसका मान बता दो, पूछा आपको यह है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं, यानी कि वो कम से कम एक तो पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो दोनों भी पी सकते हैं, वो मेरे जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो पीना ही चाहिए। यानी कि देखो मैं 200 मेरे टोटल है, 200 मेरे टोटल है, अगर मैं कुछ नहीं पीने वाले घटा दूं, इसमें से कुछ नहीं पीने वाले घटा दूं तो क्या बचाएगा 180। ये 180 छात्र ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, चाहे वो मिल्क शेक पियो, चाहे वो बादाम शेक पियो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पियो, चाहे वो दोनों पियो, यानी कि कुछ तो कुछ पीते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे जो गोल वाले बीच के अंदर है ना उनका टोटल सम कर दो, तो गोल वाले का सम करेंगे 80 और 40 120, 120 और 60 कितना हो गया 180, यानी कि 180 छात्र क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो था ना अच्छा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अच्छा था भाई। आगे बढ़िए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो 107 रीजनिंग का आ गया, उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट 109 पे, उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त 109 पे आ जाओ, 109 पे आइए फटाफट से। बिल्कुल देखो डीआई का क्वेश्चन आ चुका है, डीआई का क्वेश्चन आ गया दोस्त, बताइए जरा क्या होगा। देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया, देखो आपको नीचे दिया गया ग्राफ है एक, इसमें देखो प्रकाशक 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 में दर्शाता है। तो यानी कि ये ग्राफ है, यहाँ पे देखो 2006 में और 2007 में यहाँ पे जो भी इसकी प्रकाशक थे ना वहां से जो है पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। पूछा क्या है कि दोनों वर्षों के लिए A2 शाखा, तो A2 शाखा पे आ जाओ। देखो दोनों वर्ष 2006 और 7 कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। देखो 65 और 75 को जोड़ोगे 7 और 6 13 14, यानी कि कुल A2 शाखा से कुल कितनी पुस्तकें यहाँ पे बिक रही हैं, वो बिक रही 140 बिक रही हैं। ठीक है, A4 में कुल बिक्री का अनुपात बताइए। A4 क्या है, ये है, तो इनका कुल निकालो 5 और 5 10 1, 9 और 8 17 18, यानी कि आपको रेशो निकालना है A2 से A4 का, यानी कि 140 से 180 का रेशो निकालना है। 0 से 0 कट गया 7 और कितना आ जाएगा 9, यानी कि 2 से काट दूंगा ना, तो 2 7 14 2 9 18, तो 7:9, 7:9 क्या आ जाएगा मेरे भाई आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद चलेंगे आप 114 पे, 114 पे आ जाओ फटाफट से। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 112, हाँ 112 भी है क्या, हाँ तो 112 को बना दो, 112 को भी बना दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो a प्रतिशत b का मतलब है a प्लस बी माइनस 1, तो 10% 2 का मतलब क्या है, जहाँ पे a ये है ये b है, तो a प्लस बी करोगे 10 प्लस 12 कर दोगे, माइनस कितना कर दोगे, देखो यहाँ पे 1 कर दोगे, तो 12 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 11, तो इसका आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये तो आसान था बिल्कुल। आगे आ जाओ 114 पे, 114 पे आइए। 114 का आंसर क्या होगा बताओ जरा। कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम है, यानी कि अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन देखो ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे दोस्त। देखो कार्तिक, देखो वजन वाला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से ज्यादा है का, ठीक है, और 62 किलोग्राम से कम है। यानी कि कार्तिक जब सोचता है ना उसको पता है कि उसका जो वजन है ना, उसका जो वजन यानी कि उसका जो वेट है वो क्या है मेरे भाई, वो 62 किलो से कम है, 62 किलो से तो कम है और 55 किलोग्राम से ज्यादा है, 55 किलोग्राम से ज्यादा है। कार्तिक का तो ये मानना है, लेकिन कार्तिक के पिता क्या करते हैं, कार्तिक के पिता कहते हैं कि तू गलत है, तू गलत है बेटे, तेरा वजन जो है, तेरा वजन जो, पिता का क्या मानना है, पिता का मानना यह है कि उसका वजन 50 किलो से ज्यादा है लेकिन 60 किलो से कम है। यानी कि उसका जो वेट है ना उसके पिता के हिसाब से 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 60 किलो से कम होना चाहिए, 60 किलो से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके पिताजी ये मानते हैं, लेकिन उसकी बहन तो सबका ही रिकॉर्ड तोड़ देती है। उसकी बहन बोलती है नहीं भैया, नहीं भैया, आपका जो वजन है ना, आपका जो वजन है वो क्या है, उसकी बहन कहती है कि उसका वजन 58 किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकता। उसकी बहन कहती है कि उसका वजन जो है 58 किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो उसकी सिस्टर का तर्क क्या है, उसका वजन जो है 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 58 किलो से क्या है कम ही कम होगा, 58 किलो से ज्यादा
नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे क्या बोला, 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 58 केजी हो सकता है, 57 हो सकता है, लेकिन 59 नहीं हो सकता। तो देखो अब क्या बोला गया है, यदि सभी अपने अनुमान में सही है, सभी का अनुमान कहीं ना कहीं सही है, सभी का अनुमान कहीं ना कहीं सही बैठता है, तो आपको यहाँ पे डाटा के आधार पर यह बताना है कि उसके जो कार्तिक के विभिन्न संभावित, यानी कि आपको यह देखना है कि कितने संभावित उसका वजन हो सकता है। यानी कि देखो उसका वजन 55 किलो भी हो सकता है, 57, 56, 57, 58, 59, कितना कितना पॉसिबल है, और सभी का रेशियो लेना है, जितनी पॉसिबिलिटी आए ना उनका रेशियो लेना है। अब मेरे बताओ 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है, यानी कि उसका वजन जो है 58 से कम ही होगा, 58 से कम ही होगा। और न्यूनतम देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है, 55 से ज्यादा है, यानी कि ये तो क्या आ जाएगा 50 में, तो 55 में 50 भी समाहित है, यानी कि 55 से ज्यादा 58 से कम, यानी कि तीनों की पॉसिबिलिटी को अगर देखूं तो उसका वेट कितना आता है, 55 से ज्यादा और 58 से कम, यानी कि उसका वजन कितना है मेरे भाई, उसका वजन मेरे 55 से ज्यादा है, तो 55 भी नहीं हो सकता, 58 तो हो सकता है, 58 से कम है, तो उसका वजन देखो एक तो पॉसिबल 58 है, ठीक है, 55 से ज्यादा लेकिन 58 है, उसका वजन 57 भी हो सकता है, उसका वजन 56 भी हो सकता है, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 3 पॉसिबिलिटी। अब इन तीनों पॉसिबिलिटी का औसत लेना है। अब देखो तीनों का औसत आपको लोगे तो मेरे भाई बीच वाली नंबर क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी, यानी कि कार्तिक का वजन कितना है, 57 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है मेरे भाई, 57 किलोग्राम उसका वेट है। तीनों की पॉसिबिलिटी का क्या लेना है आपको, रेशियो लेना है, वो कितना आ जाएगा, 57 आपका आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। यानी कि जो अच्छे से बच्चा पढ़ता है ना, जो बिल्कुल मेहनत करके जाता है, जो मेहनत भाई उसने उसकी झलकती है, उसका भाई ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मेहनत करी है, मैं दिमाग लगाऊंगा तो सोल्व कर दूंगा, और दिमाग लगा के वो सोल्व भी कर लेता है। जो बच्चे हवा हवा में पढ़ते हैं ना, वो फिर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, है ना। तो बिल्कुल आपको भाई ऐसे ही पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सको। बिल्कुल 115 पे आ जाओ। 115 नंबर क्या कर रहा है, देखो समुच्चय का क्वेश्चन है। अब समुच्चय में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, देखो यहाँ पे आप किस करो, वेन डायग्राम से कर लोगे। आपको पता कि ए और बी दो समुच्चय हैं, यानी कि ये ए वाला है और ये क्या है भाई, आपका बी है। ए में तत्वों की संख्या 20 है, यानी कि ए में कितने हैं 20 है, और बी में कितने हैं 18 है, ठीक है। ए और बी दोनों में, ए और बी यानी कि जो बीच वाले हैं वो कितने हैं 10 हैं, तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ओनली ये ए है, ये कौन सा है, बी है, ठीक है। तो इसमें 20 हैं टोटल, 10 यहाँ पे आ गए, तो 10 यहाँ पे ओनली ए वाले बचे हैं। ओनली बी वाले कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ओनली बी वाले कितने हो गए, 8 हो गए, तो आपका जो है यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया। अब देखो आपको पूछा क्या है, तो आपको ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी में समाहित, यानी कि एक साथ मैं गिनूं ए और बी के सभी, अगर मैं गिनूं टोटल पॉसिबल वैल्यू तो वो कितनी आ जाएगी। तो ए और बी के अंदर कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको ए भी लेना है और आपको बी भी लेना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए भी होता है, बी भी होता है, और ए और बी दोनों, ए और बी दोनों भी होता है मेरे भाई, क्या होता है, दोनों भी होता है। तो ए वाले कितने हैं 10 हैं, ओनली बी वाले 8 हैं, ए और बी दोनों वाले कितने हैं 10 हैं, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, यानी कि टोटल आपकी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे कितनी है 28 है। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेट्स वाला क्वेश्चन है, देखो समुच्चय आपको देखो, लेकिन समुच्चय से इसको न करके अगर आपको सेट का फॉर्मूला भी नहीं याद है ना, तो आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो आसानी से। आपको देखो यहाँ पे ए और बी में कितने पॉसिबल वैल्यू है, 8 भी है, 10 भी है, 10 भी है, तो 10 और 20, 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, 112 है। 112 पे 112 हो गया, 115 भी हो गया, 118 पे आ जाओ। 118 पे आ जाओ दोस्त। 118 क्या करे, देखो क्या है, ध्यान दो। 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में 5 पुरुषों द्वारा किए गए काम का प्रतिशत बताइए, किए गए काम का परसेंटेज बताना। तो 48 पुरुष यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 48 गुना 14, ये काम क्या है, टोटल काम है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 12 दिन तक 5 पुरुष काम करते हैं, तो 12 दिन तक 5 पुरुष काम करते हैं, तो इतना काम कर देंगे। इतने काम में से इतना काम हो गया, इतने काम में से इतना काम हो गया, तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 12 कम 12, 12 चौके 48 आ गया, तो 5 बटे कितना आ गया, 14 चौके 56 आ गया, गुना में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, परसेंटेज में बदल दो, ये कितना आ जाएगा 14 चौके 56, ये 25 चौके 100 आ जाएगा, 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 14 सत्ते 112 हो गया, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 14 अट्ठे कितना, सॉरी 14 नामा 126 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया, तो 8 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, यानी कि 8.9 के लमसम आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी माई ए की आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 8.9 के लमसम आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 126 पे। 126 पे आओगे मेरे भाई। 126 क्या कह रहे हैं, देखो
126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्त, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 126 अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको नया लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सोचोगे ना तो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। आपको देखो ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, इसका मान आपको पूछा है, तो देखो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है मेरे भाई, आपको देखो दिया हुआ है 5√3, 5√3 दिया हुआ प्लस में, इसको क्या लिख सकते हो, देखो रूट के अंदर 243 है, इसको क्या लिख दोगे भाई, 81 गुणा में क्या है, ये 3 है, देखो 3 और 8 24, यही आ रहा है। अब देखो 81 का रूट तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और √3 का √3 ही हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या है, 14√3 है। 14√3 की वैल्यू आप निकालोगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, कितनी होती है 1.3, इसको भाई 14 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा आपका, लगभग यही आंसर बनेगा। क्या बनेगा साथी, 24 पॉइंट आपका 249, लगभग आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि इंटीजर पार्ट भी देख लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसे भाई आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो आपको 192 को तोड़ना होगा ऐसे टुकड़ों में। तो 192 को मैं कैसे तोड़ूं, 192 को कैसे तोड़ूं, उधर तो देखो 15√3 है ही, यहाँ तो 15√3 है ही, तो देखो इसको भी √3 में तोड़ो, तो 3 गुणा में क्या लिख सकते हो, 3 से 18 हो जाएगा, 300 के 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 का तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8√3 प्लस में ये कितना हो गया 15√3 आपका हो गया, तो 15 और 8 कितना हो गया आपका 23 हो गया, 23√3 क्या हो गया मेरे भाई आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 23 गुणा में इसको कितना से गुणा करोगे, 1.73 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 23×3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 23×3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 23×7 कितना हो जाएगा, 23×7 कितना हो जाएगा साथी आपका 161 हो जाएगा, 161 में 6 जोड़ोगे 167 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ये 16 आ जाएगा, 23 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 39, यानी कि 39 पॉइंट लगभग आपका आंसर आएगा 39 पॉइंट। तो 39 पॉइंट देखो यही आपका आंसर दे रखा है, तो बिल्कुल आपका जो आंसर कितना हो जाएगा भाई इसका डी आंसर आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, √2 √3 बिल्कुल आपको भाई इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे कई बार आपको गुणा भाग करवा लेता है, तो √3 की वैल्यू आपको कितनी है 1.73 आपको याद रखना है, आगे आपको पूछी जा सकती है। ठीक है बिल्कुल, हाँ भाई आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, नेक्स्ट है भाई आपका 134, कितना है 134 पे आओ, 134 पे आओ भाई, 134 कहां पे है, बिल्कुल भाई ये क्वेश्चन देखिए, एक स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस का एकल टूर्नामेंट में भाग लिया। ठीक है, देखो टेबल टेनिस का टूर्नामेंट था, 25 छात्रों ने भाग लिया, क्या हुआ 25 छात्र मिले, तो देखो टेबल टेनिस में क्या होता है, ये टेबल होती है, एक खिलाड़ी इधर है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा देखो टेनिस की स्टार खिलाड़ी है ना, तो इधर मनिका बत्रा है, इधर को चाइना की खिलाड़ी है। ठीक है, ऐसे देखो क्या है 25 छात्र जो है यहाँ पे खेलने गए टेबल टेनिस, हुआ क्या क्या हो रहा है कि एकल टूर्नामेंट में क्या होता है, भाग लेने के का फैसला किया, यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है उसको मैच से बाहर ही कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है एलिमिनेशन राउंड है, जो मैच हारा करो मरो का मुकाबला है, डू एंड डाई मुकाबला है, जो अगर जीत गया तो वो आगे बढ़ जाएगा और जो हार गया वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो एक मैच हुआ, पहला मैच हुआ, उसमें क्या हुआ एक खिलाड़ी हार गया और मनिका बत्रा जीत गई, तो वो नेक्स्ट राउंड में आ जाएगी। ठीक है, तो एक खिलाड़ी तो बाहर हो गया, तो ऐसे सेकंड मैच होगा तब भी ये मैच होगा, ऐसे देखो थर्ड मैच होगा, फोर्थ मैच होगा, फिफ्थ मैच होगा, ऐसे कर करके 24 मैच हो जाएंगे। तो 24 मैचों में देखो 24 व्यक्ति हार जाएंगे, ऑब्वियस बात है किसी मैच में एक जीतेगा और एक हार जाएगा, तो 24 मैच आपके हो जाएंगे, तो 24 खिलाड़ी हार जाएंगे। टोटल खिलाड़ी कितने हैं, टोटल खिलाड़ी 25 हैं, यानी कि 25 देखो 24 मैच के अंदर अंदर 24 खिलाड़ी हार गए, 24 खिलाड़ी हार गए, तो देखो एक खिलाड़ी बचेगा, तो वो तो भाई वो मैच खेलेगा, तो वो अकेला ही मैच खेलेगा, अकेला ही मैच खेलेगा, तो वो तो जीत ही जाएगा ना, अकेला मैच खेलेगा तो वो तो जीत ही जाएगा। यानी कि आपको मिनिमम 24 खेल तो खेलने ही होंगे, उसके बाद चाहिए आप कितने भी खेल खेल लो, यानी कि मिनिमम आपको 24 खेल खेलने पड़ेंगे। आपको न्यूनतम संख्या पूछी है कि न्यूनतम कितने खेल निकालूं कि मेरा फाइनल विनर आ जाए, यानी कि एक खिलाड़ी बच गया, यानी कि वो जीतता हुआ आया है, वो जीतता हुआ आया है, तभी तो भाई लास्ट में बचा है। अगर वो हार जाता तो पहले ही बाहर हो जाता, तो जो लास्ट तक बचा रहेगा वही तो विनर होगा। तो विनर की पहचान आपकी कितने मैच में हो जाएगी, 24 मैच में ही हो जाएगी, 25वें मैच में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कई बच्चे यहाँ पे 25 मारेंगे कि भाई 25 छात्र हैं तो 25 मैच खेलेंगे, नहीं भाई ध्यान दो, यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 24 होगा, एक कम हमेशा होता है। ठीक है बिल्कुल, तो आगे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आगे भी आए कि कितने मैच पॉसिबल होंगे, तो जितने स्टूडेंट है ना उनमें एक की संख्या कम करके आंसर मार्क कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे बढ़ी भाई, क्वेश्चन नंबर 141 पे आओ। 141 भी देखो मैथ्स का ही क्वेश्चन है भाई, बनाओ इसको भी 141 को। क्या है, ध्यान दो दोस्तों कि शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह है, सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक छात्रों के लिए भाई क्या है, प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है, यानी कि देखो मैंने मान लिया कि शिक्षक X है, ठीक है, और क्या है देखो
अब हर जो शिक्षक है ना, हर शिक्षक है वो कितने छात्रों के लिए है, 15 छात्रों के लिए है, तो टोटल छात्र कितने हो गए भाई, 15x हो गया, यानी कि जितने शिक्षक हैं उनके 15 गुना छात्र हैं, तो वही कितना हो जाएगा, टोटल 16x हो गया। जबकि टोटल कितना दे रखा है आपको, 1280 दे रखा है, कितना 1280 दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 128 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 80। x क्या माना था आपने, शिक्षकों की संख्या मानी थी, वो कितनी आ गई मेरे भाई, 80 आपकी आ गई, कितनी आ गई, 80 आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका जो 141 है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 81, सॉरी 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 144 पे आओ। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देखो 144 पे आ जाओ भाई। एक खेल प्रत्येक खिलाड़ी देखो 100 अंकों में शुल्क, ठीक है, शुरू होता है, यानी कि प्रत्येक खेल 100 अंकों से स्टार्ट होता है, यानी कि 100 नंबर उसको पहले ही उसने दे दिए, ठीक है, यानी कि शुरू होते ही आपको 100 नंबर मिल जाते हैं। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हार भी सकता है और अंक जहाँ पे जो है यहाँ पे हासिल भी कर सकता है, यानी कि प्रत्येक मैच में अंक उसको खो भी सकते हैं और अंक उसको मिल भी सकते हैं। क्या हुआ, 5 राउंड के बाद भाई एलिस के इतने अंक थे और बॉबी के इतने अंक थे, चार्ली के 120 थे, डेविड के 110 थे। या आप देखो डेविड, यदि डेविड की बात करी जाए तो डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, यानी कि डेविड का देखो, डेविड खेल रहा था, डेविड के मान लो पहले उसके पास, अब देखो डेविड की शुरुआत में 100 अंक थे, 100 अंक थे, उसके बाद क्या हुआ, 5 राउंड खेले, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड। अब देखो शुरुआत के जो 3 राउंड थे ना, उसमें तो उसने क्या करा, 30 अंक प्राप्त कर लिए, तो 30 अंक उसके प्राप्त कर लिए तो प्लस 30 हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब अगले राउंड में रन हार जाएगा, अगले 2 राउंड है ना उनमें क्या करेगा, वो अंक हार जाएगा। तो अंक हारने के बाद डेविड के अंक कितने बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई एक देखो, यहाँ तक कितने हो गए, 130 हो गए उसके। अब कुछ ना कुछ हारेगा, मैंने मान लिया x हार गया तो 110 बन गए, तो 130 में से कितने हारेगा कि 110 बन जाए, तो यहाँ पे 20 आएगा कि नहीं आएगा, x बराबर कितना हो गया, 20 है, यानी कि अगले जो मैच होंगे, अगले दो राउंड होंगे, उनमें क्या कर देगा वो, 20 अंक हार जाएगा। 20 अंक हारते ही उसके अंक कितने बच जाएंगे, 110 बच जाएंगे, और आपको दिया हुआ है कि उसके 110 अंक की क्या बन रहे हैं, फाइनल उसके 110 अंक की बन रहे हैं। तो हाँ भाई, तो ये आपका देखो मैथ्स का पूरा पेपर था। उसके बाद तो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आपको अजय सर ने करा दिए होंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो बिल्कुल ये अपना मैथ का क्वेश्चन था। आज देखो ज्यादा कुछ नहीं था कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बड़ा लेंदी हो, हाँ थी एक आधे क्वेश्चन थे, वो एक आधे क्वेश्चन भाई आपके आ भी रहे थे, पहले भी आए थे, अब भी आए हैं और आगे भी आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि सर ये लेंदी है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्या करोगे, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करा करो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपका पेपर ज्यादा ईजी है, ज्यादातर पेपर इजी है। तो भाई उस हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में आप इजी पेपर को अपना बेकार मत कर लो, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उनको आपको सही करना होता है ताकि आप कंपटीशन में बने रहो। उसके बाद जो बच्चा टाइम बचा के इजी क्वेश्चन से टाइम बचा के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइप अपना लगाता है ना, तो मेरे भाई वो भीड़ से आगे निकल जाता है। भीड़ से आगे निकलने वाला मेरिट में आ जाएगा और नौकरी लग जाएगा। ठीक है, तो कम से कम भीड़ में तो चलो, भीड़ में चलने के लिए आपको जो बेसिक क्वेश्चन है उनको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझ चाहिए, तो पहले आप उनको निपटाया करो। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन डाउट लगे उसको करा करो, ताकि आप जो है यहाँ पे निखर कर सामने आ सको। तो अपना पूरा दिमाग, पूरा फोकस लगाया करो, ताकि लास्ट में वो क्वेश्चन आपके सही हो जाए। पहले ही उनके चक्कर में मत पड़ा करो, टाइम बर्बाद हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाओगे, आगे का पेपर भी नहीं कर पाओगे, तो जो आसान क्वेश्चन है उनको भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, पेपर की स्ट्रेटेजी एक ही है। 4 दिन में देखो आपको मैं सारी बातें बताने वाला, जो गैप है ना आपका उसमें सारे आपको क्वेश्चन करा दूंगा। तो क्या करोगे मेरे साथी, आप डेली मेरे साथ जुड़ा करो, यूपी पुलिस वाली क्लास में भी, और सुबह मेरी 12 बजे क्लास होती है, एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम के लिए होती है। मैथ्स आपको मैं पढ़ाता हूं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको भाई मैथ पढ़ाता भी हूं और सिखाता भी हूं, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो एग्जाम में आप लगाना चाहिए ताकि आपका समय बचे। ठीक है, सोल्व करने से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है ना, तो भाई आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा आपका समय बचेगा और आपके नंबर भी बहुत ठीक आएंगे। ठीक है, तो ऐसी अप्रोच के साथ काम करना है। ऐसी अप्रोच सीखने के लिए डेली जुड़े सुबह 12 बजे। ठीक है, तो याद रखना है सुबह 12 बजे जुड़ना ही जुड़ना है सर, मैथ को सीख के मानेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ आपको मैं सिखा के मानूंगा भाई। ठीक है, तो सभी बच्चे वादा करिए कि कल सुबह आएंगे। बाकी सभी बच्चे फटाफट से भाई अपना स्कोर बता दो, अपने जो भी नंबर आए हैं ना भाई, आज के मैथ में कितने नंबर आए और ओवरऑल आपके कितने नंबर आए हैं, सभी बच्चे कॉमेंट करके अपना स्कोर जो है बताएंगे। जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे, आज का पेपर कैसा था, ओवरऑल रिव्यू भी आप देंगे, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से भाई लाइक कर दो।
लाइक और शेयर कर दो, फटाफट से अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, जिन्होंने एनालिसिस नहीं देखा है बिल्कुल सभी तक पहुंचा दो, ताकि वो भी देख के अपना नंबर यहाँ पे जोड़ सकें। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को जितना फैला हो सके उतना फैलाना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करना है, सभी को लाइक करना है, और कमेंट करके आपको जो भी स्कोर है वो सारे आपको बताने हैं कि मैथ में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, ओवरऑल आपके कितने नंबर आए, हिंदी जीएस सभी के स्कोर बता के आपको ओवरऑल स्कोर बताना है, ताकि हम थोड़ा एहसास लगा सकें कि कितने कितने नंबर बच्चों के आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको कट ऑफ भी तो बतानी है बाद में, तो उसका पता कब लगेगा, जब आप चीजें हमें बताओगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आनी चाहिए कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे इतने नंबर आए हैं। कोई भी बच्चा गलत कमेंट नहीं करेगा, जो बच्चा पेपर देके आया है वही नंबर बताएगा और ईमानदारी से अपने नंबर बताएगा, है ना। तो सभी को भाई अपने नंबर जो है कितने भी नंबर आए हों, उम्मीद करता हूं कि देखो बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। मैथ में तो आपने झंडे गाड़ दिए होंगे, क्योंकि जो पढ़ाया है ना मेरे भाई वही एग्जाम में आया है, वही देखो डाटा चेंज होकर एग्जाम में आ रहा है, और आगे भी जो 2 पेपर बच गए ना उनमें भी साथ ही आपका वही पेपर आएगा। तो बिल्कुल आपको हार नहीं माननी है। अगले जो 2 दिन पेपर हैं बच्चों के, उनको भाई बेस्ट ऑफ लक बहुत सारा। आप जो बीच में 3-4 दिन बचे हैं ना, आपके लिए भाई फायदा है, आपके लिए समझ लो गोल्डन पीरियड है। आपको क्या करना है, जो भी पेपर आए हैं ना तीनों चारों 3 दिन में 6 पेपर हो गए, 6 पेपर हो, ऐसे सोल्व कर दो, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन मेरे भाई आपके आगे भी आने वाले हैं, तो इन 6 के 6 पेपर को रट लो। इनको मैं भी आपको रटा दूंगा, आपको भी रट लेना है, हर एक फॉर्मेट को याद कर लेना है, ताकि भविष्य में आपका एग्जाम होगा ना 30-31 को, उसमें आप झंडे गाड़ के आओगे और पूरे में से पूरे नंबर मैथ में लेके आओगे। ठीक है, तो सारा फॉर्मेट आपका रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीट होंगे। तो 30-31 वाले जो बच्चे हैं उनको भाई यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को देख के जाना है, हर एक क्वेश्चन को भाई समझ के जाना है, अच्छे से आपको सीख के जाना है। ठीक है, ताकि ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन आए उसको आप कभी गलत ना करो। बाकी देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके आपको अपना स्कोर बताना है, और सभी को भाई ईमानदारी से साथ अपना स्कोर जो है बताकर यहाँ पे जो है अच्छी नींद लेनी है। और यहाँ पे आपको देखो सभी के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी पेपर था सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्त। बाकी अपन मिलते हैं आपसे कल सुबह 12 बजे वाले क्लास में, तो सभी बच्चे जुड़ना न भूलें, कल सुबह 12 बजे। आज रात के लिए भाई इतना ही है, मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट, बिल्कुल गुड नाइट भाई, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।